राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज है एकादशी, देवउठानी एकादशी। मैंने 1 तारीख को मनाई और आज मैं अपने तुलसा जी की विवाह की तैयारी कर रही हूँ। अभी ये इनका श्रृंगार का सामान है, जो 16 श्रृंगार इनको तैयार करूँगी मैं, और इसके बाद मेरी तुलसा दुल्हन बनेंगी और शालिग्राम जी जो दूल्हा बन के आए हैं उनके साथ मेरी तुलसा जी का विवाह होगा। ये मैं पहली बार कर रही हूँ, अभी तक मैंने किया नहीं था। अगर इसमें कोई ऐसी चीज़ जो मैं भूल गई होंगी उसे आप लोग ज़रूर बताइएगा कि इसको इस तरह से करना चाहिए था। मेरे मन में जैसे भी आया वैसे मैंने विवाह संपन्न किया है। सबसे पहले मैं इस सारी चीज़ों को सजाई, एक चौकी लगाई और उस पर पीला वस्त्र रख के उस पर भी लाल वस्त्र रखा जिस पे तुलसा जी को बैठाई और बगल में शालिग्राम महाराज जी को पीले आसन पे बैठाया। और साथ ही साथ क्योंकि गणेश जी की पूजा के बिना तो कोई काम संपन्न होता ही नहीं है, तो मैं बगल में गणेश जी को भी स्थापित की और मेरे लाडला लाडली भी बैठे। लाडला लाडली मेरे सुबह से ही तैयार थे। इन लोगों ने सोने का भी नाम नहीं लिया क्योंकि इनको तुलसा जी के विवाह में जाना था। इसके बाद मैं एक एक करके जो भी मेरे पास श्रृंगार का सामान था, चूड़ी, बिंदी, कंगन, पायल, आलता के स्वरूप में आलता भी मैंने लगाया। और क्योंकि एकादशी का दिन था, लोग वैसे तो एकादशी के दिन तुलसा जी को छुआ नहीं जाता है, लेकिन ये तो वार से बड़ा त्यौहार है तो इसके लिए माता जी को तो छूना पड़ेगा ही हर चीज़ लगाने के लिए। तो मैंने ये भी सोचा कि बहुत कोमल हैं और बड़े ध्यान से इस हर काम मैंने किया है। काजल लगाई हूँ मान के कि ये दोनों इनकी आँखें हैं, और आलता लगाई हूँ मान के कि इनके चरण हैं। लिपस्टिक लगाई हूँ, नेल पॉलिश लगाई हूँ। बाकी इस तरह से मैंने एक माला हार जो मेरे पास था मैंने उनको पहनाया, उनकी चोटी लगाई। इस तरह से ये मेरी तुलसा जी तैयार हुई। सारी चीज़ें, कंगन पहले पहनाई थी, इसके बाद मैं चूड़ी भी पहना रही हूँ। इस तरह से तुलसा जी मेरी तैयार हुई और उनकी चोटी के लिए मेरे को बगल से जाके करना पड़ा। कानों में बाली पहनाया है मैंने आपके, और इस तरह से ये मेरी तुलसा जी तैयार हुई। ये देखो दोनों बच्चे बैठे हैं मेरे। फिर हम लोगों ने कलश स्थापना की। कलश में सुपारी, हल्दी, 2 जोड़ा लौंग, इलायची, सिक्का डाला। उसके बाद क्योंकि एकादशी है, चावल का उपयोग करना नहीं है, तो मैंने जौ रखा। आप जौ या गेहूँ जो हो पाए, तिल, यही रख सकते हैं। फिर कलावा बांध के नारियल रखी, नारियल पे माला पहना दी मैं पहले ही। कलश स्थापना मेरी हो गई और उसके बाद गणेश जी का पूजन हुआ। गणेश जी को दूर्वा, स्नान ध्यान करा के दूर्वा चढ़ाई, सिंदूर चढ़ाई। इस तरह से अब हम लोग सबसे पहला रस्म कर रहे हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, हल्दी का। हल्दी मतलब जिसे हम दूर्वा से जैसे बच्चों को लगाते हैं वर की शादी होती है तब, उसी तरह से हम लोग दूर्वा से तुलसी जी को और शालिग्राम महाराज जी को लगाए हल्दी, और 5-5 बार दोनों को हल्दी लगाए। इस तरह से हमारी हल्दी की रस्म पूरी हुई। और उसके तुरंत बाद मैंने मेहंदी का भी रस्म किया। मेहंदी के रस्म में पहले शालिग्राम महाराज जी को लगाई, उसके बाद तुलसा जी को लगाई मैं उनके पत्ते पे थोड़ा थोड़ा सा करके, और फिर मेरे दोनों जो बच्चे बैठे थे, कान्हा और श्री जी,
उन लोगों को भी लगाई। मेरी श्री जी देखिए कितनी सुंदर है, बड़े प्यार से मेहंदी उंदी लगवा लेती हैं और उनको बड़ा मज़ा आता है। देखिए हंस रही हैं, तो हंसते हुए मेहंदी लगवाए कन्हैया भी और श्री जी भी। मेहंदी लगाने के बाद फिर स्नान की बारी आई। शंख से मेरे हस्बैंड शालिग्राम महाराज जी को स्नान करवाए पंचामृत से। पहले दूध का उपयोग किया गया पंचामृत में, जैसे कि 5 चीज़ें उपयोग की जाती है, तो उसी हिसाब से पहले दूध से स्नान करवाई। उसके बाद मैं वही चरासा तुलसी जी को भी जो जो मैंने पंचामृत में इसमें शालिग्राम जी को नहलाई हूँ, वही चीज़ मैंने जरा जरा सा बूंद बूंद तुलसी जी को भी डाली, क्योंकि वर का ही जल शादी में सबसे पहले कन्या को पहुँचता है। तो इस तरह से जो भी चीज़ इसकी थी, इनको मैंने कराया था, वही चीज़, वही जल, वही पंचामृत की सारी चीज़ें मैंने तुलसा जी को भी चढ़ाई। फिर इत्र सेवा दिया गया शालिग्राम महाराज जी को, और फिर मेरे हस्बैंड इनको दूल्हा के रूप में सजाए। जैसे कि पहले पीला चंदन विष्णु जी को, ठाकुर जी को, शालिग्राम महाराज जी को पीला चंदन ही उपयोग किया जाता है। फिर पीला वस्त्र पहनाए, फिर उनको माला पहनाए। आज के दिन इनको सेहरा लगता है, मुकुट पहनाया जाता है, मुकुट पहनाए और जनेऊ पहनाए। इस तरह से देखिए हमारे दूल्हे साहब भी तैयार हो गए। इसके बाद गठबंधन शुरू हुआ। गठबंधन में भी जो है गांठ बांधते समय पान का पत्ता, हल्दी, सुपारी, कुछ दक्षिणा लेके बांधा जाता है। तो पहले वर के उसमें गांठ बांधा जाता है, उसके बाद कन्या का जो चुनरी उड़ाई जाती है उसको लेके उससे बांध दिया जाता है। तो ये पहला स्टेप शुरू होता है। फिर कन्यादान। कन्यादान के तौर पे शालिग्राम का हाथ मान के हस्बैंड का रहा और उसके नीचे मेरा, और मेरे बेटे ने पानी ग्रहण किया। ये शादी का सेकंड स्टेप होता है। इस तरह से इसके बाद होता है कि जो है लावा परछन होता है, जो भाई करता है। जैसे बुआ लोग लावा भूनती हैं, वर के घर अलग भूना जाता है और कन्या के घर अलग भूना जाता है, और उसके बाद दोनों मिला के लावा परछन किया जाता है। उसके बाद ही सुहाग की चीज़ें शुरू होती है। तो देखिए इतने सुंदरता से सब हो गया था, वही मैं दिखा रही थी आपको। फिर ये लावा परछन का बारी आया तो मेरे बेटे ने तुलसा जी को लावा परछा। तुलसा जी हमारी बिटियां हैं और इस तरह से लावा परछन हुआ। और लावा परछन में वो गमछे में ही लावा रखा जाता है, तो लावा परछा गया। उसके बाद मंगलसूत्र पहनाया जाता है। तो मंगलसूत्र शालिग्राम जी की तरफ से मैंने तुलसा जी को पहनाया। पहले उनकी तरफ से उनका हाथ लगा दिया, उसके बाद तुलसा जी को पहनाई। इस तरह से मंगलसूत्र का काम भी मैंने किया। मंगलसूत्र के बाद स्टेप आता है सिंदूर दान का। तो सिंदूर दान भी जो है सिक्के से 7 बार शालिग्राम महाराज जी की तरफ से करके तुलसा जी को के मांग में भरा गया। इस तरह से 7 बार में सिंदूर दान का भी प्रोग्राम हमने कंप्लीट किया। इस जगह पे देखिए तुलसी विवाह करना बहुत 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 शुभ माना जाता है। इससे करोड़ों करोड़ों जन्मों का आपका पाप खत्म हो जाता है। और इस बार मेरा भी बहुत कराने का मन था, तो मैंने बहुत इतने सालों के बाद आज मैं तुलसा जी का विवाह कर पाई। इसके बाद वरमाला हुआ। वरमाला को जो है शालिग्राम महाराज की तरफ से तुलसा जी को और तुलसा जी की तरफ से शालिग्राम महाराज जी को पहनाई।
इस तरह से वरमाला का भी काम मतलब एक स्टेप पूरा हुआ। इसके बाद जैसे फूलों की वर्षा की जाती है वरमाला के बाद वर वधू पे, वही मैंने हमारे यहाँ भी वर वधू पे हुआ। और उसके बाद हम लोग एक छोटा सा हवन किए, जिसमें उसके बाद हवन के बाद उसी हवन का तुलसा जी को और शालिग्राम महाराज जी को फेरे लगवाए। 4 फेरे में लड़की आगे रही और 3 फेरे में लड़का आगे रहा। इस तरह से 7 फेरे हुए, शादी संपन्न हुई। दही और चीनी से तुलसा जी का और शालिग्राम महाराज जी का मुंह मीठा किया गया। इसके बाद हम लोगों ने फेरे लिए। आज के दिन फेरा जरूर लिया जाता है, चाहे 7, चाहे 11, चाहे 21, चाहे 108। इसके बाद हम लोगों ने क्षमा याचना की कि हे माई, हमारे पूजा पाठ में, पूजन सामग्री में, विधि विधान में अगर कोई चूक हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। फलहार का भोग लगाई। इस तरह से मैंने अपने कईयों जन्म की चीज़ों को पूरा किया। राधे कृष्ण, जय श्री।